हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे रेस्ट ऑफ 2024 क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेस्ट ऑफ 2024 में। बर्थ डेट, आपकी बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। इंट्यूटिवली 3 ऑब्जेक्ट दिया गया है। ग्रुप नंबर 1 में बटरफ्लाई है, ओके। ग्रुप नंबर 2 दिस इज रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल हार्ट, एंड ग्रुप नंबर 3 लोटस, ग्रीन लोटस। इंट्यूटिवली आप चूज़ करें। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2nd, 5th, 8th, 11th, 14th, 17th, 28th, 23rd, 26th एंड 29th विद दिस बटरफ्लाई यू हैव पिक्ड, ओके। देखते हैं रेस्ट ऑफ 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आई पिक 3 कार्ड्स, ओके। दिस इज डिवाइन फेमिनिन। एक फीमेल की 3 स्टेजेस बताए जाते हैं, मैदन, मदर एंड क्रोन, राइट। ये कंप्लीट इन पिक्चर है, जो ट्रू इन एनर्जी है, इन एंड यंग जिसको लेकर हम बात करते हैं। दिस इज अ ट्रू इन। अगर आप फीमेल इस रीडिंग को देख रही है, सो दिस इज योर बेस्ट वर्जन इन एनर्जी। अगर आप मेल है तो आपकी जो फेमिनिन साइड है वो बहुत हील्ड, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में है। अगर वो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन थी, अभी वो बैलेंस्ड फेमिनिन एनर्जी में रेस्ट ऑफ 2024 में दिखने को मिलेगी। एंड डेफिनेटली फॉर सम जो मैरिज के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई प्योर इन एनर्जी का एंटर होने वाला है, ओके। बट फेमिनिन एनर्जी जब भी आते हैं, मतलब इस इन मतलब कोई ग्रूजेस नहीं है, बहुत ही फॉरगिविंग, बहुत ही फॉरगेटिंग, बहुत ही काइंड एनर्जी है। बिकॉज बेसिकली दिस इज एम्प्रेस एनर्जी, मदरली केयरिंग एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज। मूविंग, चेंज ऑफ रेसिडेंस, मूविंग इन विथ योर पार्टनर। लोकेशन चेंज, रेसिडेंस चेंज, पार्टनर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में जाना, यहाँ पर सफ़र होगी। नंबर 10 साइकिल कंप्लीशन मंथ अक्टूबर, और आप जब रीडिंग को देख रही है उससे +10th मंथ जो होगा वो शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी रेस्ट ऑफ 2024 के लिए। बट लुक एट दिस, स्नेल जैसे हायरफेंट के जैसे लेडी को कुछ बता रही है, मतलब यहाँ पर एक गाइडेंस, किसी की गाइडेंस आप लेंगे, आपको मिलेगा। एंड दैट्स वाई कोई प्रॉब्लम से आप बाहर आएंगे। बट आई डोंट नो, एक कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पर्सन एंड 1 पर्सन इज़ वेरी लाइक स्पिरिचुअल। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं टी लिप से कुछ डायरेक्ट मैसेज देखते हैं, ओके। व्हाट्स कमिंग रेस्ट ऑफ 2024 फॉर ग्रुप नंबर 1। रेस्ट ऑफ 2024 फॉर ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। ओह माय गॉड, ओके, थैंक यू। ओके, एक कार्ड नीचे गिरी, ओके, दिस वन मोर। ओह माय गॉड, मैं सिट्रीन ट्री में एक कार्ड आई, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक, यू आर ओवरकमिंग योर प्रॉब्लम्स। दिस इज ब्रीचेस कार्ड हियर, आई विल टेक दिस, ओके। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 रेस्ट ऑफ 2024, ओके। दिस आर लॉट बट स्टिल जब आई हैं देखते हैं, ओके। थोड़ी डायरेक्ट मैसेज देखते हैं। एक मंथ कार्ड आई है, दिस इज़ नवंबर मंथ। अच्छा, नवंबर मंथ, नवंबर मतलब विंटर सीजन इंपॉर्टेंट आ रही है, ओके। एक साथ में कार्ड आई रैबिट। रैबिट से हम एम्प्रेस एनर्जी को देखते हैं, सेक्सुअल एनर्जी को देखते हैं, फर्टिलिटी को देखते हैं, अबंडेंस को देखते हैं। बाय द वे प्रेगनेंट से रिगार्डिंग बताया जाता है, बिकॉज फेमिनिन कार्ड आई है एंड रैबिट। नॉर्मली आप देखेंगे टैरो में जब एनिमल टैरो डेक होते हैं, खासकर ये रैबिट से इम्प्रेस को हम देखते हैं, तो यहाँ पर वो एनर्जी मौजूद है। सीक्रेट एडमायरर वे फ्लावर वेस, सीक्रेट एडमायरर, ओके। टैंकर, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट, कुछ सेलिब्रेशन वगैरह होगा यहाँ पर। ग्रेट पैशन, ट्यूलिप, ओके। डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम ए पावरफुल फ्रेंड, एंड विद दिस रोमांस इज इन द ईयर। क्या बात है, आपके लिए सेलिब्रेशन है, रोमांस है, फर्टिलिटी है, मतलब ग्रुप नंबर 1 एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, ओके। फेदर जब भी आते हैं, मे बी आपको फेदर दिखाई दे, बट इजीली किसी पर ट्रस्ट ना करें, खासकर करियर वर्क फील्ड में, ओके। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। कुछ चैलेंजेस हैं,
जो आप ओवरकम करेंगे रेस्ट ऑफ 2024 में। टेबल कार्ड आई है, हार्ड वर्क अहेड, कैरियर वर्क फील्ड रिगार्ड में आपको यही बोल रहे थे। एंड ये कार्ड आई है माउंटेन के साथ टेबल कार्ड, मतलब कैरियर वर्क फील्ड में कोई हार्डशिप एंड उसका ओवरकम करेंगे रेस्ट ऑफ 2024 में। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, वाओ, मनी रिगार्डिंग भी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। स्टफ, यू विल बी टेकन केयर इन डिफिकल्ट टाइम्स। दिस इज़ बेसिकली मैजिशियन का जो वॉन्ड्स होते हैं, मैजिक स्टिक होते हैं, एंड आपको बताया जा रहा है कि व्हाट एवर द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू नाउ, आपका ख्याल रखा जाएगा। नेक्स्ट, विद दिस ग्रास हॉपर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, मतलब किसी चीज़ को बहुत केयरफुली हैंडल करें 2024 में। जो चैलेंजिंग सिचुएशन है माउंटेन, खासकर ये अगर कैरियर वर्क फील्ड से जुड़े ना भी हो, जो भी काम आप करना चाहते हैं जहाँ पर आपको बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ा है, देन यू कैन ओवरकम। बट ब्रिजेस कार्ड है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पर आप ओवरकम करेंगे, बट थोड़े रिलोकेशन की एनर्जी आ रही है। ब्रिजेस का मतलब एक पार्ट छोड़कर दूसरी जगह पर जाना, तो यहाँ पर एक क्रॉस हो रही है चीज़ें। एन एक्साइटिंग इवेंट, गॉन्ग, अनाउंसमेंट, बेल, डेट डिक्लेयर करना, डिक्लेरेशन, यहाँ पर कुछ पब्लिकली बोलना कि या इंगेज हो रही है या फिर मैं साइन करने जा रही हूँ, इस डेट में रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर रेस्ट ऑफ 2024 में होंगे। न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर, ए फ्रेश स्टार्ट, सनराइज, न्यू वेंचर्स, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, आपके लिए तो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। लव लाइफ रिगार्डिंग कोई सीक्रेट एडमायरर डिवेल हो सकता है। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेजेस है। ग्रुप नंबर 1, रेस्ट ऑफ 2024 for group number 1, rest of 2024 for group number 1, one time more, मुझे 555 दिखाई दी ग्रुप नंबर 1। देखते हैं, वेनस वर्गो, डिस्क्रिमिनेशन। ओके, आप कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है इनहेरिटेंस कार्ड आई है। ओके, and 8th house with this Pisces, sun in Pisces, particularly 8th house and Pisces दोनों ही ऑकर से, एस्ट्रोलॉजी से, खासकर मिस्टिसिज्म से जुड़ी हुई है। तो इस टाइप की कोई डिग्री कोर्स वगैरह करना, वेनस के साथ जब भी शनि का कनेक्शन बनते हैं, भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इस टाइप की चीज़ों से जुड़ जाना, इस टाइप की चीज़ों से बिकॉज विजन कार्ड भी आई हुई है, सो आपकी इंट्यूशन से जुड़ी हुई, टैरो हो, इस टाइप की चीज़ों पर थोड़ी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रही है रेस्ट ऑफ 2024 में। कुछ व्यूअर्स के लिए देखिए, गड़ा हुआ धन तो आजकल के ज़माने में बात नहीं हो रही, बट इनहेरिटेंस की बात हो रही है। तो ये कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर कोई मसला चल रही थी, उस जगह पर भी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, बट उससे पहले थोड़ी ऑब्स्टेकल तो आएंगे, बिकॉज माउंटेन कार्ड आई थी, बट आप उसको ओवरकम करेंगे। ओके, बट आई डोंट नो व्हाई, जैसे बहुत सारे ऑप्शंस के बीच किसी चीज़ को चुना जा रहा है, बहुत डिफरेंट टाइप आकार की बटरफ्लाई है, एंड दैट्स वाई वेनस वर्गो बहुत सिलेक्टिव पीकी एनर्जी को भी दिखाते हैं। वेनस वर्गो बहुत इजीली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, दैट्स वाई वर्गो में वेनस उदास हो जाते हैं प्यार के मामले में। सो थोड़ी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जैसे आप सिलेक्ट कर रही हो, मतलब बहुत सारी चीज़ों में से एक ऑप्शंस को आप चूज़ कर रही हो, एंड इंट्यूटिवली ग्रुप नंबर 1। एंड इनहेरिटेंस जब भी आते हैं, इसका मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन देगा। ओके, लेट मी चेक, तो देखते हैं आपकी फॉर्चून मैसेजेस क्या हैं रेस्ट ऑफ 2024। क्या फॉर्चून मैसेजेस है ग्रुप नंबर 1 के लिए? देखते हैं। Oh, look at this, the lion here. Okay, let's see. Eagle, you will show towards your destiny will with greater clarity and strength. Eagle मतलब आपकी 2024 रेस्ट ऑफ 2024 में आप डेस्टिनी की तरफ जा रही है, जो डेस्टाइंड है, जो फिक्स्ड कर्मा है, ऐसा कुछ आपके, ऐसे कोई इवेंट आपकी लाइफ में होने जा रही है, बट विथ ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ के साथ। एंड ईगल आने का मतलब ही आप सभी प्रॉब्लम को आप ओवरकम करिए विद डिलीजेंस। ओके, नेक्स्ट विद दिस फ्लावर्स, बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। मैं हमेशा इसको एस ऑफ कप्स के जैसे देखती हूँ इस कार्ड को पर्टिकुलरली, बट बी जनरस मतलब डिवाइन फेमिनिन जब भी आई, मैं बताई कि आप में कोई ग्रूजस नहीं है, कोई रिवेंज नहीं है, बहुत ही फॉरगिविंग मदरली वाला एक एनर्जी में रेस्ट ऑफ 2024 में आपकी एनर्जी दिखने को मिलेगी।
एंड विद दिस क्रैकर, ये शायद 2 टाइम्स आई है। यहाँ पर टी लिप्स भी क्रैकर या एक्साइटमेंट की कुछ, या टैंकर, लुक एट दिस इज सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट एंड दिस इज पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून एवर्स। क्रैकर जो यहाँ पर सेलिब्रेशन को यहाँ पर दिखा रही, सैक्रेड रिचुअल्स, मैरिज को दिखा रही है, मैरिज एनिवर्सरी हो। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए कुछ खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, बट यहाँ पर रोज़ कार्ड है, ट्यूलिप है, ये दोनों बहुत सैक्रेड मीटिंग और सैक्रेड मैरिज को भी ये इंडिकेट कर रहा है। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं और क्या मैसेजेस है। ओके, आई डोंट नो, ये खुद से आ रही है, लेट मी चेक। जेनरसिटी, ये रिपीट हो रही, बी जेनरस, जेनरसिटी एंड विद दिस एडवेंचरर, समथिंग लाइक रिस्की। जहाँ पर ईगल की एनर्जी आई है, कुछ रिस्क टेकर काम करना। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं तो फंस ही चुकी हूँ, एक प्रॉब्लम में मैं फंस चुकी हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ, तो हो सकता है कोई रास्ता मिल जाए। एंड गॉड उन्हीं की मदद करे जो खुद की मदद करते हैं, तो आप खुद की मदद करें एंड बहुत ट्राई करें, बिकॉज एडवेंचरस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन, लुक एट दिस कार्ड, एक वॉल्केनिक इरप्शन। सो यहाँ पर आप बहुत ट्राई कर रही किसी चीज़ को लेकर, एफर्ट्स डाल रही है। ओके, देखते हैं। ओके, लेट्स सी, ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ न्यू प्रोजेक्ट एंड लर्निंग, किसी जगह पर शाइन करे आप, कोई प्रोजेक्ट, कोई नई जॉब। ओके, ग्रुप नंबर 1, पिलग्रिम, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, बिकॉज जुपिटर टॉरस में मे में आ रही है, ऑलरेडी वो राहु की लॉर्ड बन रही है, बिकॉज राहु पाइसिस में है। कोई भव्य मंदिर, बिकॉज प्रीस्ट कार्ड आई है, दर्शन होंगे रेस्ट ऑफ 2024 में, बहुत भव्य, बहुत ही रिच, या फिर बहुत पॉपुलर, कोई मान लीजिए वो सतीपीठ हो, कोई ऐसे ज्योतिर्लिंग हो, कोई मस्जिद हो, कोई पॉपुलर चर्च हो जो बहुत भव्य है, रिच है। एंड विद दिस हंटर, आप आज पर्टिकुलर किसी चीज़ के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, लाइक द हंटर, कि मैं लेकर आऊँगी उसको। एंड लुक्स लाइक ए एरीज एनर्जी। एंड नेक्स्ट विद दिस कैटलिस्ट, रेडिकल चेंजेस, एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैटलिस्ट वो प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, कुछ ऐसा हो रही है जो बहुत टाइम से रुकी हुई थी, बिकॉज आप रिस्क ले रही है कि ट्राई तो करते हैं एंड वो निशाने पर लग सकता है, दैट्स द एनर्जी। ओके, ग्रुप नंबर 1 देखते हैं आपके लिए, थोड़ी टैरो से देखते हैं क्या मैसेजेस है। ओके, कोई गुरु मिल सकता है, कोई दीक्षा लेगा, बिकॉज प्रीस्ट है, पिलग्रिम है। ओके, आप देखते हो कि आप राह चलते थे, कोई फकीर, कोई साधु बाबा कुछ बोल देता है कि तुम्हारा ये हो जाएगा, एंड आप 1-2 साल या फिर 1-2 महीने के बाद देखते कि वो हो गया, कुछ इस टाइप के इंसिडेंट होना। ग्रुप नंबर 1, जो चीज़ रुकी हुई थी आपकी लाइफ में, किसी की गाइडेंस से, किसी की मदद से वो चीज़ें एक्सेलरेट होगी, आगे बढ़ेंगे रेस्ट ऑफ 2024 में। ग्रुप नंबर 1, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? एक नई सनराइज़ हो रही है, मुझे लग रही है कुछ व्यूअर्स यहाँ पर, लुक एट दिस एस ऑफ वांड्स, सनराइज़ मैं बोल रही थी ना, सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज फॉर यू, बिकॉज सनराइज़ ऑलरेडी है यहाँ पर। देखते हैं, न्यू डे, न्यू डॉन, क्या एनर्जी लेकर आ रही है आपके लिए रेस्ट ऑफ 2024। बॉटम द डेक, किंग ऑफ कप्स, मैं हमेशा इस कार्ड को देखती हूँ, मतलब एक ही शब्द निकलते हैं कि द मैन इन अ डीप लव। किंग ऑफ कप्स एग्जैक्टली वही एनर्जी होती है। 9 ऑफ कप्स लाइक ए विश फुलफिलमेंट। ओह, दिस इज, क्या बात है। एक चीज़ की मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रही, ग्रुप नंबर 1, अपनी मनी, अपनी फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज ये जो कार्ड है ये एक्चुअल में डेविल है, बट हर डेक की अपनी ऊर्जा है। ये सन और मून है जो एक्चुअल में रिलेशनशिप, इंटीमेसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। डेविल की बहुत सारी एनर्जी है, बट इस डेक में ये थोड़ी रिलेशनशिप को एनर्जी, मतलब होता ना कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, डोंट माइंड ग्रुप नंबर 1, आप ऑलरेडी कमिटेड है, बट दूसरे कोई पर्सन यहाँ पर अप्रोच करे, बट आप, यू आर द वन, नो आई एम वेरी मच 1 पर्सन कमिटेड पर्सन, 1 पर्सन कमिटेड। सो मुझे थोड़ी आपकी, बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड अ सन ऑफ नोस, मतलब गर्ड कर रही है डेविल को। ओके, ये इमोशनली, फिजिकली, हर तरफ से डेविलिश एनर्जी को कोई गर्ड कर रहा है यहाँ पर।
सो आपकी एनर्जी भी डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, बट मनी का यहाँ पर देखिए कि कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है उस पर थोड़ी ध्यान से कीजिएगा। रैंडमली मनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपके लिए थोड़ी खतरा हो सकता है। यूँ ही आपके पास मनी होंगे तो बहुत ज़्यादा खतरा उठाने की, मनी रिगार्डिंग खतरा ना उठाए, बिकॉज यहाँ पर डेविल मौजूद है। बट लुक एट दिस, कुछ व्यूअर्स की नज़र आ रही है आपका ये चैप्टर, ये डेविलिश कार्मिक जो एक एनर्जी चल रही थी, द वर्ल्ड इज़ अ फिनिशिंग लाइन, नंबर 10 साइकिल कंप्लीशन, जो ऑलरेडी एक 10 नंबर भी आई हुई है, वर्ल्ड कंप्लीशन। एंड विद दिस किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, आइदर दिस इज योर पर्सन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, okay, you will get this person like a wish fulfillment for you. You are like emotionally very balanced and fulfilled कि ultimately the aha moment has happened. and the devil से कुछ व्यूअर्स के लिए एक ऑब्सेसिव थॉट पैटर्न की पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए आप बहुत अगेन एंड अगेन आप उनके लिए सोचते हैं, तो थोड़ी उस टाइप की, मतलब बहुत प्रोटेक्टिव है अपने पार्टनर को लेकर। समटाइम्स बिकॉज डेविल में जेलसी होती है, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव एनर्जी देखा जाता है। सो मे बी दिस इज़ द किंग ऑफ कप्स एंड सन ऑफ वांड्स, ये कोई ऐसी पार्टनर हो सकती है, या फिर मे बी दिस इज़ यू, जो आप अपने पार्टनर को बहुत गर्ड करते हैं, या फिर आप उनको थोड़ी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज आप चाहते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी गर्लफ्रेंड हो या फिर आपकी बॉयफ्रेंड है, तो यहाँ पर थोड़ी ओवर प्रोटेक्टिव की एनर्जी भी यहाँ पर डेविल कार्ड देंगे, बिकॉज उसकी इमीडिएट कार्ड 7 ऑफ वांड्स है, जो यहाँ पर एक डंडा लेकर बाकी 6 ऑफ वांड्स को गर्ड कर रहा है, ताकि कोई ले ना ले मेरी पोजीशन को, कोई छूट ना जाए वो चीज़ें। तो थोड़ी इस टाइप की एक ऑब्सेशन यहाँ पर थोड़ी दिखने को मिल रही है रेस्ट ऑफ 24 में। डोंट बी एक्स्ट्रावैगेंट, ग्रुप नंबर 1, स्पेंड थ्रिप ना रहे, जितना ज़रूरत है उतनी ही सामान की खरीदारी करें। फाइनेंस का एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बट बहुत जेनरस एंड जेनरसिटी की एनर्जी आ रही है। खुद तो आप जिएंगे ही, साथ में कुछ एक्सेस आप शेयर ज़रूर कीजिए रेस्ट ऑफ 24 में। तो जो वर्ल्ड की एनर्जी आई है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आपकी कोई लंबी विश इस रेस्ट ऑफ 24 में फुलफिल होने जा रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं रेस्ट ऑफ 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, एंड अगर आपने दिस रोज क्वार्ट्ज हार्ट चूज़ की है, लेट्स सी। देखते हैं रेस्ट ऑफ 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। देख लेते हैं, आपके लिए ये 2 कार्ड आई है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, तलिस्मन नंबर 31। चाबी दिखाई दे रही है, बट ये तलिस्मन की एनर्जी है, मतलब शमाने की एनर्जी है। कुछ चाबी से बहुत सारी रिचुअल्स, बहुत सारी टोटका वगैरह होती है। कुछ व्यूअर्स के लिए चाबी का मतलब ये है सल्यूशन आना। चाबी से जुड़ी, जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में एक अचानक से मुझे एक रेमेडी याद आ रही है, आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेज चल रही है, आप नई ताला चाबी खरीद कर लेकर आओ, उसको अपने हाथों से खोलना नहीं है, वो जो जैसा वो दुकानदार उसको बंद करके रखा है, आप ऐसे ही लेकर आओ। एक दिन पूरा रात्रि आप उस ताला एंड चाबी समेत अपनी पिलो के पास रखोगे इस, एंड आप विजुअलाइज करेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम है। पर्टिकुलर एक फील्ड का कोई प्रॉब्लम को सोचिए, ऐसा नहीं कि 3-4 प्रॉब्लम आप सोच रही है, पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम आप जस्ट विजुअलाइज कि वो प्रॉब्लम सब मुक्त हो रही है, फ्री हो रही है। नाउ नेक्स्ट डे उस ताला चाबी समेत अगर आप किसी सुनसान जगह पर छोड़ कर आते हैं, वो कोई खोलता है उस लॉक को चाबी से, तो कहा जाता है धीरे धीरे ऑब्स्टेकल रिमूव होते हैं, राइट। लेट्स सी, देखते हैं तलिस्मन बट ऑब्स्टेकल रिमूवर। नंबर 4, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। एंड लुक एट दिस इज अ कार्ड ऑफ रेस्क्यूअर, जैसे कोई रेस्क्यू करके, जो हनी बी है वो बच्चा को एकदम से वो लेकर आ रही है, जहाँ पर पीछे एक बहुत बड़ी विध्वंस हुई है। सो एक रिस्क लेकर उस हनी बी ने इसको बचा कर लेकर आई थी। इस कार्ड में एक रेस्क्यू ऑपरेशन है। रेस्क्यू ऑपरेशन, आई मीन आपकी सिचुएशन ग्रुप नंबर 2, मतलब आप शायद करंट टाइम फ्रेम में इस सिचुएशन में हैं जहाँ पर गॉड कोई ना कोई ऐसी वे आउट निकल कर देगा, जैसे यू फील लाइक ए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है, कोई रेस्क्यूअर लेकर आए। ओके, दिस इज कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। यहाँ पर किसी की तरफ से कुछ कन्फेशन आएंगे रेस्ट ऑफ 24 में। विद दिस गार्जियन, ए लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू, पर्टिकुलरली एंसेस्टर की बात हो रही है जो एक्सपायर कर चुका है, वो आपको कुछ मैसेज सेंड करना चाहते हैं। ओह, दिस तलिस्मन हियर, कुछ सडनली मुझे वाइब्स आई, कोई एंसेस्टर या फिर ग्रैंड पेरेंट्स की कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ है आपके पास है। सो जस्ट फॉर एग्जांपल, आप कोई दुविधा में, आप कंफ्यूज्ड है,
हो सकता है उस चीज़ को हाथ में लीजिए, पर्टिकुलरली अगर वो ग्रैंड पेरेंट्स एंड जो एक्सपायर कर चुका है एंड उसको अगर आपके पास वो है, उसको होल्ड कर थोड़ी मेडिटेशन करने बैठिए। आपका मुंह नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, बहुत अच्छा होगा अगर नॉर्थ डायरेक्शन में हो तो। देन आप पूछिए कि वो क्या बताना चाहते हैं, क्या वो मैसेज देना चाहते हैं। एंड मुझे लग रही है विद इन 72 आवर्स के अंदर कुछ ना कुछ ड्रीम के थ्रू से आपको कुछ मैसेज चैनल होगी, कहीं से भी हो सकती है। ओके, आप जैसे म्यूज़ियम में क्यों लोग जाते हैं, कुछ लोगों को आप देखेंगे म्यूज़ियम बहुत पसंद करते हैं, जाने पसंद करते हैं। उनकी एनर्जी में समय की एनर्जी का वो प्रभाव होता है। सभी जाना म्यूज़ियम में पसंद नहीं करते, कुछ लोग तो बोर हो जाते हैं कि क्या देखेंगे पुरानी चीज़ें। यू आर समवन जो लगाव हो सकती है, कोई पुरानी चीज़ों को जैसे लेकर आने की बात हो रही है, जैसे उसको टच करना, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को 1 महीने टच नहीं करते वो मूव नहीं करता है, उसमें धूल मिट्टी जमते हैं, एनर्जी स्टक हो जाती है, आपका काम भी बनता नहीं है। सो मेक श्योर आप क्लटर फ्री रखें अपने घर को। देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग रेस्ट ऑफ 2020। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं थोड़ी डायरेक्ट मैसेजेस टी लिप से रेस्ट ऑफ 2024। ओके, ओह माय गुडनेस, दिस वन। ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पर वही बॉक्स है जो पहले ज़माने की बॉक्स इस्तेमाल किया जाता था, यू नो। ग्रुप नंबर 2 रेस्ट ऑफ 2024। ओके, दिस वन, दिस 2। ओके, लेट्स सी। बहुत इम्पॉर्टेंट कोई मीटिंग किसी पर्सन के साथ। ओके, लेट मी चेक, थोड़ी मैं देख लेती हूँ। एक साथ में बहुत सारे कार्ड आ गए। ओके, फर्स्ट कार्ड है वल्चर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कि हमेशा ही लगना कि कोई शायद अगेंस्ट में काम कर रहा है। ये आपकी मन की कोई भय है या फिर पर्टिकुलरली प्लैनेट ट्रांजिशन की वजह से आपकी महादशा अंतर में केतु, शनि का, राहु का कुछ प्रभाव की वजह से ये माइनर इशू है। हैंडशेक, कि मीटिंग विद स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर मीटिंग हो रही है या फिर इंपॉर्टेंट डेट फिक्स होना, किसी पर्सन के साथ मीटिंग फिक्स होना, प्रोजेक्ट को लेकर, वेंचर को लेकर। ओके, एक एस्ट्रल हाउस से कार्ड आई है वेल्थ, मनी। सो शायद फाइनेंस रिगार्डिंग करियर, वर्क फील्ड रिगार्डिंग किसी कोई अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यू विल रिसीव ए गिफ्ट। सो वेल्थ एंड बॉक्स। ओह वेट, ऐसा हो सकता है बिकॉज तलिस्मैन बहुत एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस वाला एनर्जी को भी कैरी करता है। आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ झगड़ा वगैरह कुछ चल रही थी, कुछ लीगल इशू चल रही थी, तो उस जगह पर भी आपको जैसे जस्टिस मिल रही है कि अल्टीमेटली आपने सेल कर दिया या फिर अच्छी मनी, अच्छी रकम आपको मिली, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। या विक्ट्री इन सम एंडेवर, ग्रेट सक्सेस, बिकॉज इट्स ए रेस्क्यू ऑपरेशन हियर विद दिस पेयर। हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, आप किसी एक्सपायर कर चुके ऐसे पर्सन को आप मिस भी बहुत कर रही है एंड दैट्स वाई ये कनेक्टेड हो चुके हैं। ड्रैगन, बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूशन, में इसीलिए बोली थी कि वल्चर जो एनर्जी है माइनर है, अपने आप को लेकर थोड़ी विक्टिम सोचना, नहीं होगी मुझसे, सबका हो रही, मेरे नहीं होगा, मुझसे होगा नहीं, इस टाइप की जो सेल्फ डिल्यूशन बिलीव है। टेम्पोररी सिचुएशन, ओके देखते हैं क्या टेम्पोररी सिचुएशन है। डार्क मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ ए मैन, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मेल फिगर आ रही है। बियर, डेंजर, ओके, तो आपको एक चीज़ बताई जा रही है, खासकर कोई पर्सन आपको मनी रिगार्डिंग कुछ ऑफर दे रहा है, खासकर उसमें इन्वेस्टमेंट जुड़ी हुई है, या फिर आपको बताया जा रहा है कि मेक श्योर आपको और एक बार रिविजिट करने की ज़रूरत है, पेपर डॉक्यूमेंट्स को और एक बार पढ़ लीजिए, वेल तो आएगा। तो हो सकता है उसने बोला है कि आपको कमीशन देगा 10%, बट यू डिज़र्व 20%, आपने बोला है बट साइन कर दिया, अपने 10% में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इस टाइप की चीज़ें बनने की थोड़ी संभावना हो सकती है, मेक श्योर यू शुड बी केयरफुल। टॉर्च, ओके, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, मार्ग दिखाने वाले कोई होगा हमेशा ही। टॉर्च, गार्जियन, सील, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, अपने लिए स्टैंड लो, बाय द वे योर एनर्जी इज प्रोटेक्टेड। मडल एंड अनक्लियर थिंकिंग, यही मुझे नज़र आ रही है कि डिप्रेशन की वजह से थोड़ी टेम्पररी सिचुएशन क्रिएट होना। फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, सेलिब्रेशन वगैरह घर पे हो सकती है। नई जीवन पे कदम रखना, स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंस। विद द स्टार कार्ड, गारंटीड सक्सेस, विक्ट्री कार्ड आई है आपकी, मैं साइड बाय साइड इसको रखती हूँ। बुके, कम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, एंड विद दिस बैट कार्ड, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग, बट अगेन सील कार्ड आ रही है, अपने स्टैंडर्ड लेवल के साथ आपको कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है।
ओके, लुक एट दिस, डार्क मैन एंड डार्क वुमन। सो यहाँ पर एक रिलेशनशिप की भी एनर्जी आ रही है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। बट थोड़ी फाइनेंस रिगार्डिंग बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पर बॉक्स यू विल रिसीव ए गिफ्ट, बट थोड़ी मुझे वाइब्स आ रही है कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको एक बड़ी रकम मिली है, या फिर कुछ काम आप करने जा रही हैं, कुछ लोग शेयर के लिए आ जाएगा, या फिर थोड़ी पैसा देकर कहेगा कि मुझे अब 10% शेयर चाहिए। मेक श्योर आप खुद के पुरुषार्थ के दम पर काम करें, बहुत सारे लोगों की मदद ना लें। ये मार्स की एनर्जी को एप्लीकेशन में डालता है, खासकर मार्स अगर आपके 10th में हो, 1st में हो, 7th में हो, 6ठे में हो, 3rd में हो, तो बहुत कोशिश कीजिए खुद का काम खुद करें जब तक आप कर पाएँ। नहीं हो रही तब तो आप डेफिनेटली लेंगे मदद। बट 2 सक्सेस एंड गारंटीड कार्ड, लुक एट दिस, विक्ट्री, गारंटीड सक्सेस। सो इसका मतलब रेस्ट ऑफ 2024 में रेस्क्यू हियर, रेस्क्यू ऑपरेशन, कोई बड़ी ऑब्स्टेकल से बाहर आना एंड सक्सेसफुली झंडा गाड़ना जिसको, बिकॉज आप सेलिब्रेट करें उस विक्ट्री को। एंड आप खुद आप सोचेंगे कि इस प्रॉब्लम को लेकर मैं कितनी यहाँ पर स्ट्रगल की। ओके, मुझे लग रही है लोग इस विक्ट्री को देखकर बुके भी देंगे आपको, लेट्स सी। देखते हैं क्या फॉर्चून मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2, 1 टाइम मूव, बॉटम ऑफ द डेक फूल, हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क एंड बी एडवेंचरस। कुछ व्यूअर्स के लिए जर्नी नज़र आ रही है। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज माउंटेन, नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस। माउंटेन मतलब आपको बोल रहे थे ना कि आपको कुछ लोग चैलेंजिंग चुनौती का मतलब आपको करना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पर सिचुएशन ऐसे कुछ लोग आपको डाल रहा है उस चैलेंजिंग सिचुएशन में। चुनौती देना, माउंटेन बेसिकली चुनौती है, ऑब्स्ट्रकल है। दिस इज़ द बर्थ कार्ड। ओह, सो दिस इज़ लाइक किसी ने आपको चुनौती दी, कर दिखाओ। आपने उसको बहुत केयरफुल्ली हैंडल की सिचुएशन को, एंड लाइक ए ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस बर्थ कार्ड। बेबी बर्थ, डेफिनेटली प्रेगनेंसी रिगार्डिंग, यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी। मतलब आपका पेशेंस रिवॉर्डेड होगी, आपकी हार्ड वर्क रिवॉर्डेड होगी रेस्ट ऑफ 2024 में, जितना मैं पर्टिकुलरली विंटर की तरफ जितना जाएंगे। ओके, अक्टूबर मतलब ऑटम सीज़न ख़त्म हो रही, विंटर आ रही है, जो ट्रांजिशन पीरियड है, उसके बाद से धीरे धीरे आप देखेंगे ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2, रेस्ट ऑफ 2024, 1 टाइम मूव, रेस्ट ऑफ 2024। आपके लिए रोमांस इज इन द ईयर, लुक एट दिस, द रोमांस कार्ड हियर एंड विद दिस अथॉरिटी। सो कोई अथॉरिटी पर्सन के साथ रोमांस, प्यार, या फिर जिनकी मार्स बहुत दिग्बली है, मार्स 10th हाउस में है, मार्स कैप्रिकॉर्न में हो, मार्स एरीज में हो, स्कॉर्पियो में हो, ऐसा पर्सनैलिटी जो जिसमें मैस्कुलिन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। विद दिस मर्करी वर्गो, दिस इज कॉशन। बाय द वे मर्करी वर्गो में एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, बट बहुत सिलेक्टिव भी बना देता है। मर्करी बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। सो रोमांस, अथॉरिटी एंड कॉशन, मतलब आपका जो स्टेटस है उससे कहीं हायर स्टेटस की कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ रही है, बिकॉज यू आर वेरी सिलेक्टिव एंड चूज ए पर्सन, चाहे वो पॉपुलरिटी से हो, मनी से हो। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर खुद ही शायद कोई अकाउंटेंट, सीए, ऑडिट, इस टाइप के काम से आप जुड़ेंगे। हीलिंग फील्ड से हो सकते हैं, बिकॉज वर्गो एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेजेस है। ग्रुप नंबर 2, रेस्ट ऑफ 2024, रेस्ट ऑफ 2024, 1 टाइम मूव, बॉटम ऑफ द डेक, ओवर थिंकिंग। ओके, आपको जैसे कुछ लोग आपको ऐसे सिचुएशन में लेकर आ सकते हैं जो लैक ऑफ डायरेक्शन दे दे आपको। यू विल बी लाइक, आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी डिसीजन लेने में, बिकॉज यहाँ पर एक पाथलेस कार्ड आई, यहाँ पर दूसरी कार्ड आ रही है, उसको सपोर्ट कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, एडवेंचरर। इसका मतलब आप रिस्क उठा रहे किसी चीज़ पर।
जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आ रहे, बट स्टिल आप, बिकॉज इट्स लाइक अनक्लियर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, थोड़ी टेम्पररी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पर आप बहुत पाथलेस फील कर रही हैं कि डायरेक्शन नहीं ले पा रहे, बट मरकरी वर्गो एक्सॉल्टेड, कॉशन, केयरफुल, अलर्ट होकर कोई डिसीजन आप ले रही है। लोगों को लग सकता है वो रिस्क टेकर है, बट आप उसको ले रही हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हो। एंड मैं अगेन आपको बता रही हूँ, आपका यही थॉट आपको विक्टोरियस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। थोड़ी कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है आप थोड़ी सोलो जर्नी पे हैं, जैसे आप कुछ ऐसी जगह बंजी जंपिंग, मान लीजिए पैराग्लाइडिंग हो सकता है, इस टाइप की चीज़ों को एक्सप्लोर करने की एनर्जी भी आ रही है। बहुत सारे लोगों को इस टाइप की चीज़ें डर लगता है, बट आप शायद कर रहे हो। ओके, लेट्स सी, टैरो से देखते हैं ग्रुप नंबर 2, रेस्ट ऑफ 24। शायद कुछ व्यूअर्स पेट अडेप्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, रेस्ट ऑफ 24। आपका ही एक नया जन्म है, बर्थ एंड विद दिस एडवेंचरर, आपका ही एक नया सेल्फ है। बट जो मेन कार्ड आई थी रेस्क्यू ऑपरेशन, मतलब कोई लेकर जा रही बाहर, आपको स्पिरिट भी हो सकती है, ऐसे हालात जहाँ पर आप फ्री हो रही है उस चक्रव्यूह से। ओके, लेट्स सी, one more spirit, bottom of the deck strength card is here, and look at this 2 of swords, confused what to choose next। सो इस सिचुएशन में भी आपको रास्ता कोई दिखाएगा। बट 5 ऑफ कप्स विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पास्ट हार्ट ब्रेक को हील कर पेज ऑफ वॉन्ड्स लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं 2 ऑफ कप्स की, और 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, जैसे कुदरत भी आपकी मदद कर रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मैं हमेशा जेनरसिटी को देखती हूँ, यहाँ पर आप बहुत जेनरस है, आपके एक्सेस को आप शेयर कर रही हो। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड इज़ लाइक ए डॉक्टर, पर्टिकुलरली जैसे बोल रहे थे कि कोई लॉयर है जो डिजीज़ से काम करते हैं, जो दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बेसिकली एस्ट्रोलॉजर हो, लॉयर हो, ऑडिटर हो, या फिर मान लीजिए सीए से जुड़ी काम करना, जहाँ पर अकाउंटेंट हो, अतः दूसरे की फाइनेंस और दूसरे की प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर रही हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड, जहाँ पर आपके पास वो स्पिरिचुअल गिफ्ट है। ग्रुप नंबर 2, बाय द वे स्ट्रेंथ से मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, अगर लंबी टाइम से कोई बीमारी के चक्कर में आपकी चल रही थी, उस जगह पर भी स्ट्रेंथ कार्ड हीलिंग। 6 ऑफ पेंटिकल्स होता ना कि जब समय अच्छा आते हैं आपको प्रॉपर डॉक्टर भी मिल जाते हैं, मेडिसिन भी मिल जाते हैं, सो दैट यू कैन बी हील्ड वेरी सून। वो भी होना चाहिए, कुंडली में उसका योग होता है, वरना आप घूमेंगे एक डॉक्टर को छोड़कर दूसरे को छोड़कर तीसरे, बट मुझे लग रही है वो हील हो रही है। ओके, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर शायद पैथोलॉजी से जुड़ी कोई डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, या फिर कोई डिग्री ट्रेनिंग कोर्स मुझे नज़र आ रही, छोटी 1 साल की, 2 साल, मतलब 2 साल भी लग नहीं रहा, 1 साल 6 महीने का जो कुछ डिग्री कोर्स, चाहे वो पैथोलॉजी से जुड़ी हो सकती है, जो स्कूल के बच्चों को पढ़ाना होती है, उस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, मतलब डिग्री कोर्स नज़र आ रही है, ज्वाइन करना, कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपको मिले। एस ऑफ कप्स एनर्जी, इमोशनल फुलफिलमेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हियर इज़ द रोमांस, कोई ऐसी पार्टनर जो आपको फिर से रिवाइव करे, जैसे होता ना कि मृत शरीर में जान फूंकना। दिस इज समवन जो अंदर इमोशंस से भरपूर है वो, बट विद दिस 5 ऑफ कप्स जो आपके हार्ट ब्रेक को भी हील कर रहा है यहाँ पर, विद दिस 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, दिस इज ह्यूज ब्लेसिंग्स फॉर यू। ग्रुप नंबर 2, एस ऑफ कप्स आने का मतलब है विद दिस रोमांस का लुक, सो रिलेशनशिप रिगार्डिंग एक इमोशनल फुलफिलमेंट। बट अगेन खासकर अगर रिलेशनशिप की बात हो रही है तो ये थोड़ी स्कॉर्पियो सीजन मतलब इम्पॉर्टेंट हो सकती है, जैसे उस सीज़न में कोई बहुत बड़ी कोई रीबर्थ, कैंसर सीजन इम्पॉर्टेंट हो सकती है रिलेशनशिप रिगार्डिंग रेस्ट ऑफ 24 में। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं रेस्ट ऑफ 24, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है एंड अपने लोटस फ्लावर चूज़ किए हैं, देखते हैं। यू आर वेरी स्पिरिचुअल। ग्रुप नंबर 3, ओके, आई हैव ऑलरेडी पिक 3 कार्ड्स। ओके, इस डेक से 2 कार्ड आई है। ओह माय गॉड, दिस इज द फुल मून। बाय द वे, फुल मून आने का मतलब है टाइम फ्रेम, जब फुल मून आएगी रेस्ट ऑफ 24 में, पर्टिकुलर कोई फुल मून टाइम फ्रेम में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ में होने जा रहा है। एंड फुल मून का मतलब जहाँ पर चंद्र पर पूरी तरह से वो बल है, फुल मून, फुल पावर, फुल विक्ट्री, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। सो फुल मून आने का मतलब है सर्कल कंप्लीशन एंड एक बहुत बड़ी कोई ब्लेसिंग्स फुल मून के साथ। आई डोंट नो, जैसे ग्रुप नंबर 3, नंबर 29, नंबर 11,
नंबर 2 अगेन मून आया, सो नंबर 2 मून से ही रूल्ड है। सो इमोशनल फुलफिलमेंट आपके लिए कोई विक्ट्री, इमोशनल, खासकर इमोशन के मामले में जहाँ पर मून की बात हो रही है। इवन अगर कुछ दिक्कत माँ से जुड़ी हो रही थी, कोई ओल्ड लेडी से जुड़ी हो रही थी, आपकी मैनेजर है, कोई लेडी है बट ओल्ड लेडी है, उस जगह पर भी प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगे। ओके, देखते हैं। नंबर 29 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई। ओके, लुक एट दिस, कोई झांक कर देख रहा है कि अंदर क्या है, राइट। सो सीक्रेट लीक हो जाना, पब्लिक हो जाना। सो मेक श्योर कितना इन्फॉर्मेशन आप शेयर करेंगे वो उस जगह पर बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है। कोई बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आपको लेकर, आपकी बैंक डॉक्यूमेंट्स, आपकी पासवर्ड, सब कुछ बहुत केयरफुली यहाँ पर आपको मेंटेन करना है। ग्रुप नंबर 3, और समवन इज़ वेरी क्यूरियस हु यू आर, क्या करते हैं, थोड़ी उस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। यार साइन इंपॉर्टेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, डजंट मैटर, बट ये साइन इंपॉर्टेंट है। बट यार साइन आने का मतलब है पैराडाइम शिफ्ट हो रही है रेस्ट ऑफ 24 में, कोई मेजर चेंजेस, यार एनर्जी, कम्युनिकेशन और लोकेशन चेंज विद दिस। यस, लक इज़ ऑन योर साइड। वाओ, दिस इज़ ए बिटल लेडी बाग। ओके, देखते हैं कुछ डायरेक्ट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3 रेस्ट ऑफ 24। Rest of 24. Okay. Okay. Thank you. December month is important. Month December. Group number 3. Rest of 2024. Okay. Rest of 2024. Okay, this one. Let's see. देखते हैं रेस्ट ऑफ 2024, थोड़ी डायरेक्ट मैसेज देखते हैं। ओके, टॉर्टोइस कार्ड आई, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। ये कार्ड बेसिकली कोई देखना नहीं चाहता, टॉर्टोइस को देखते ही मुंह फुला लेते हैं। कुछ कार्ड होते हैं ना, कुछ ऐसे, जब आपको टावर, डेविल, टॉर्टोइस इस टाइप की सिंबल पसंद नहीं आ रही, इसका मतलब सैडो है। बट टॉर्टोइस आने का मतलब आपकी लाइफ में हर चीज़ें डिले होती हैं, बट जब होगा छप्पड़ फाड़ के देगा। रेस्ट ऑफ 24 में स्लोली जब आ रही है, मतलब विंटर की तरफ एनर्जी जा रही है 24 की, या फिर ऑटम विंटर सीजन विल बी इम्पॉर्टेंट मोर। ओके, दिसंबर कार्ड आई है एंड दिस इज़ वेल, थोड़ी लैक का एनर्जी, विक्टिम मेंटालिटी, टाइम टू टाइम डिप्रेशन का एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। हैप्पीनेस, लुक एट दिस, एस्ट्रल हाउस से हैप्पीनेस कार्ड आई है, सनराइज हो रही है। बेल अनाउंसमेंट, कुछ डेट डिक्लेयर हो रही है, बिकॉज लक आपकी साइड में है। ओह, टेकिंग ए वैकेशन फिजिकली और मेंटली। सो किसी जगह पर भव्य मंदिर वगैरह दर्शन करना। गुरु अभी टॉरस में चले आएंगे मई में, ऑलरेडी राहु पाइसिस में है। सो कोई इस टाइप की भव्य मंदिर हो, बड़ी कोई जगह पर यहाँ पर वैकेशन टूर ट्रिप की प्लान होंगे रेस्ट ऑफ 24 में। मई का मंथ इंपॉर्टेंट आ रही है, मई। ओके, लैडर, क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस, स्टेप बाय स्टेप आप सक्सेस की ओर जा रही है। एंड अगेन जितना 24 एंड की तरफ जा रही है, सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। लिली, स्पिरिचुअल लव विद दिस गर्ल। या ओह, लुक एट दिस, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी कोई झांक कर देख रहा है। सो सीक्रेट को सीक्रेट ही रखे, बहुत ज़्यादा ढिंढोरा ना पीटे। कुछ चीज़ों को बहुत सीक्रेटली कंप्लीट करना है, अपने गोल को, क्या अचीवमेंट आप कर चुके हैं, पता कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर हम कर सकते हैं सीक्रेट को, अगर लीक हो जाते हैं। न्यूज़ इज़ ऑन द वे, क्लाउड्स, सम टेम्पररी सिचुएशन। ओके, यहाँ पर ये 2 कार्ड एक साथ में आई हैं। सो फॉरेस्ट जो है, जो अनक्लियर थिंकिंग लेकर आते हैं, कुछ ब्रिज जो टूटा हुआ है, राइट। सो ग्रुप नंबर 3 मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आपकी लाइफ में जो ऑलरेडी एक सिचुएशन हो चुकी है, कुछ टूट चुकी है, कोई चला गया है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थॉट करें, दैट्स वाई आप में डिप्रेशन हो रही है। बट ये बहुत टेम्पररी है, दैट्स वाई क्लाउड्स कार्ड आई है, क्योंकि जानते हैं ना क्लाउड्स रुकते नहीं है एक जगह पर। आया थोड़ी टाइम, बारिश हुआ तो ठीक है, वरना वो हवा के साथ चला जाएगा, बिकॉज यार एनर्जी है। सो थोड़ी उस टाइप की चीज़ को लेकर अनक्लियर थॉट पैटर्न, आप सोचे जा रहे हो कि शायद वो लौट कर आएगा, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी
एक सिचुएशन सेफ हो सकती है, एंड जिसको लेकर आप उदास है, आप ब्लेसिंग्स को नहीं देख रही है। सो बिकॉज यहाँ पर बेल है, बर्ड्स फ्लाइंग है, सो न्यूज़ इज़ ऑन द वे, सो गेट रेडी फॉर दिस। ओके, देखते हैं। ग्रुप नंबर 3, रेस्ट ऑफ नंबर 4, वन टाइम मोर। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रही है। ओके, ओप्स, ये कार्ड ना इसके साथ आ रही थी। ओके, मैं देखूंगी बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। आई थिंक ये दो कार्ड कनेक्टेड है। एंड ओह वाओ, look at this. Open your heart to the enormous growth ahead. Be flexible more. किसी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बी फ्लेक्सिबल मोर। सन कार्ड आई है, सन फॉर सक्सेस, विक्ट्री, अबंडेंस। सन आते हैं आपको रोशनी से भर देने के लिए, आपके जीवन में सक्सेस लेकर आने के लिए। एंड यहाँ पर मैं आपको बोल देना, स्लोली ग्रोथ हो रही है, लैडर विथ टॉर्टोइस हो रही है, एंड ये तय है, गारंटीड सक्सेस विद दिस स्टार कार्ड। हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। स्टार से हम हीलिंग देखते हैं, कोई रोशनी दे रहा है, जैसे कोई हील कर रहा है, अपने ऊन्स को हील कर रहा है, कोई थेरापिस्ट के पास जाकर वो प्रॉपर दवाई मिल रही है, मेडिसिन मिल रही है। ज़ख्म का प्रॉपर जब वो मेडिसिन मिले, दैट इज़ द स्टार कार्ड। बट ज़ख्म तो थे पहले। ओके, ये दो कार्ड कनेक्टेड आई। सो इसका जो मेन मीनिंग थी, न्यूज़ इज़ ऑन द वे, बर्ड्स फ्लाइंग, मतलब कुछ न्यूज़, कम्युनिकेशन एंड मैरिज। यू आर अट्रैक्टिंग इमोशन फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। अब सबके लिए तो मैरिज तो नहीं है, बट आइदर आपकी पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है, उसके साथ आपकी बातचीत हो रही, सेलिब्रेशन, मैरिज एनिवर्सरी, किसी की कोई इन्विटेशन वगैरह हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, किसी की आपके घर में बहन है, भाई है, उसका मैरिज फिक्स्ड होना, लॉन्ग डिस्टेंस में वो रहता है। बिकॉज बर्ड फ्लाइंग कार्ड आई ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस में मैरिज, लॉन्ग डिस्टेंस से मैरिज प्रपोजल। ओके, लेट्स सी। बट मैरिज होता हुआ भी एनर्जी, बिकॉज सन एंड स्टार कार्ड है, तो ये जो कम्बिनेशन में आई है, कॉम्बो आई है, ये हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, let's see group number 3. Okay, thank you. Rest of 2024. अनसिन पोटेंशियल, यहाँ पर एक क्राउन कार्ड दिखाई दे रही है। अनसिन पोटेंशियल, ओके, वो कहते हैं ना कि उत्तराधिकार, मेरी उत्तराधिकारी जो है, राइट। सो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए, जैसे आपकी शादी हुई, जस्ट फॉर एग्जांपल, सो आप जिस घर में गई, ससुराल में गई, फीमेल की बात बोले एग्जांपल से, सो ससुराल में गई, एंड उस घर में कुछ परंपरा है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है घर की छोटे सदस्य को मिलती है, छोटी बहू को मिलती है, बड़ी बहू को मिलती है, कुछ इस टाइप की चीज़ें आपके रेस्ट ऑफ 2024 में। फॉर सम, फॉर अदर्स ऐसा हो सकता है प्रॉपर्टी जब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जैसे होता है ना कि पर्टिकुलर ये प्रॉपर्टी घर की जो बड़े है उसको मिलेगा, बड़े बेटे को मिलेगा, कुछ इस टाइप की चीज़ें मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही। ग्रुप नंबर 3, आई नो मैं थोड़ी और वियर्ड मैसेज चैनल कर रही हूँ, बट मुझे वाइब्स आई, चैनल हुई कुछ उत्तराधिकारी, मतलब तुम इसके लायक हो, सिर्फ तुम्हें मिल रही है इसको, एंड तुम्हें मिलना भी है बिकॉज तुम इसके लिए ही हो, ये जो काम है तुम्हारे लिए ही है। सो समथिंग, ओके, एंड लुक एट दिस एंकर कार्ड, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल स्लाइड। सो लाइक कुछ बहुत बड़ी कुछ आहा मोमेंट है, बिकॉज एंकर मीन स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म, एंड यहाँ पर स्टार ऑलरेडी मौजूद है जो आहा मोमेंट लेकर आ रही है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लेकर कुछ लीगल कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रही थी, आप उससे फ्री हो रही है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है। ग्रुप नंबर 3, हेल्थ का खास ख्याल रखें। ग्रुप नंबर 3, हेल्थ को इग्नोर ना करें काम की वजह से। देखते हैं रेस्ट ऑफ 2024, वन टाइम मूव। रेस्ट ऑफ 2024, ओके, लिसन, यहाँ पर स्ट्रॉन्गली वो मैसेज है आपकी प्रॉपर्टी में। आपको बोल रहे थे कुछ कागजात को लेकर, ये लेडी बोल रहा है नहीं ये कागजात मेरी है, वो लड़का बोल रहा है नहीं मेरी है, तो यहाँ पर एक झगड़ा चल रहा है।
दो पार्टी के बीच झगड़ा चल रहा है, एक डॉक्यूमेंट को लेकर, एक प्रॉपर्टी को लेकर, पर्टिकुलरली कुछ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हो सकता है, या फिर कोई आपको सर्टिफिकेट वगैरह, कोई फीडबैक आपको मिलना था, आई डोंट नो, मुझे थोड़ी बात सारी है यहाँ पर। एक टेम्पोररी कैओस, देन जुपिटर एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा चीज़ को, और आप इसके पीछे भाग दौड़ नहीं कर, बिकॉज आपने ऑलरेडी स्ट्रगल करा है, बिकॉज आपको लग रहा है दिस पर्सन इज सो स्टबर्न, अनविलिंग टू चेंज, सो मैं यहाँ पर और एफर्ट्स नहीं लगाऊंगी। कुछ इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। कोई दूसरी जगह पर आपकी काम वगैरह लग सकती है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मर्करी डेबिलिटेटेड। सो यहाँ पर थोड़ी वाइफ सारी दूसरी जगह पर काम करना, दूसरी जगह पर काम की अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलना, बिकॉज आप एक चीज़ नोटिस करिए, कौन जुपिटर डेबिलिटेटेड हो गया, मतलब आप देते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो, कोई फीडबैक नहीं है। इस टाइप की सिचुएशन की वजह से कोई दूसरी जगह पर जॉब लगने की यहाँ पर ऑफर वगैरह आ सकते हैं, या फिर आप खुद से ही अपना कोई काम शुरू कर दें कि मुझे इसके अंडर में काम नहीं करना है, दिस पर्सन इज़ लाइक इंटॉलरेबल फॉर मी। और फॉर अदर्स यहाँ पर ऐसा हो सकता है कंट्रोल एंड एक्सट्रीमिज्म, पर्टिकुलर घर की कोई मेल फिगर है, बुजुर्ग मेल फिगर, जिसके साथ प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ी बात विवाद हो रही है, बाद में आपको मिल रही है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ एक्चुअली गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट, सो बाद में आपको मिल रही है, बट बहुत ताम झाम के बाद। मैं अगेन कह रही हूँ एंड की तरफ, 1024 की एंड की तरफ ब्लेसिंग ज़्यादा आ रही है। ओके, लेट्स सी, टैरो से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। रेस्ट ऑफ 1024, वन टाइम मोर, थैंक यू। आप किसी की बिहेवियर से बहुत परेशान है कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ, ये पर्सन को समझ क्यों नहीं आ रहा, यू नो, एक इंटॉलरेबल पर्सन के साथ डील करना, एंड अल्टीमेटली आप उसको सरेंडर कर दो कि मुझे और तुमसे डील ही नहीं करना है, नाउ मैं लेट गो कर रही हूँ, एंड देन उसी टाइम फ्रेम में कोई अपॉर्चुनिटी। देखें, लुक एट दिस, द हर्मिट कार्ड। ओके, oh my god, listen, someone is like very attracted towards you, and look at this, this is actual में डेविल कार्ड है, बट हर डेक की अपनी ऊर्जा होती है। इन दिस डेक दिस इज ऑब्सेशन, ओवर प्रोटेक्टिव पार्टनर, जेलसी, जो लोग अपने पार्टनर के फ़ोन भी चेक करते हैं, दिस इज सर्नोनोस, जो रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी, इस टाइप की एनर्जी इस कार्ड में है। इस डेविलिश एनर्जी में बाकी जो डेविल की एनर्जी हम जानते हैं टैरो में होती है, उस टाइप की एनर्जी इस कार्ड में नहीं है। एंड दिस इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स, समवन लाइक यू आर सो अट्रैक्टिव, एक ऐसा पर्सनालिटी जो 10 लोगों की भीड़ में आपको अलग से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, लोग पलट कर देखें। एक आप होते ना कि आप छाप छोड़ कर जाते हो, मतलब यू आर समवन लाइक कोई देखता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपनी गेटअप को लेकर, गो गेटर टाइप पर्सनालिटी, हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन, आई डोंट नो, मतलब वो आपके साथ आपका फ्यूचर देखते हैं विद दिस 2 ऑफ कप्स। एंड मुझे लग भी रही है आपकी इस रेस्ट ऑफ 1024 ग्रुप नंबर 3 में मैरिज है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पोर्टल आई है, लुक, 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, वर्ल्ड का एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स, इट्स अ फैमिली एक्सटेंड होना, घर में यू नो बच्चे का आगमन होना, दिस इज़ ऑल्सो यहाँ पर प्रेगनेंसी रिगार्डिंग गुड न्यूज़ हो सकती है। बट लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स इन द वर्ल्ड, कोई 2 सोल मिल रही है, यूनियन पे आ रही है मैरिज के थ्रू से, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। दिस इज़ द, एक्चुअली मैं इसको डेविल नहीं बोलूँगी, सर्नोनोस, जो फर्टिलिटी का गॉड बोला जाता है, पर्टिकुलरली डिवाइन काउंटर पार्ट है। एंड आई थिंक सर्नोनोस जो है किसी का ट्विन फ्लेम है, मुझे वो उस गॉडेस के नाम याद नहीं आ रही, अगर आपको कमेंट में याद आ रही तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। सर्नोनोस है, आई थिंक गॉडेस मुझे याद नहीं आ रही है, जो ट्विन फ्लेम है, इस डिवाइन का मेल डिवाइन काउंटर पार्ट है सर्नोनोस, जो फर्टिलिटी सेक्सुअलिटी से जुड़ी हुई है। एंड दिस इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, इट इज़ लियो सैज, पासिस कैंसर स्कॉर्पियो, वर्गो एनर्जी भी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी मौजूद है, बट द मेन एनर्जी कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग हो सकती है, प्लेसमेंट सैटर्न एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, इनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 बहुत स्ट्रांगली हो सकती है, जो पर्सन की बात यहाँ पर हो रही है। सैटर्न एक एनर्जी भी, मतलब एजेड एनर्जी है, सीनियर टू यू बट वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू,
like you are like inspiration for this person. This Mercury in Pisces, you are like inspiration, you are like sun for this person, you are like the world, the whole world for this person. वो आपको पूरी दुनिया देखते हैं, ग्रुप नंबर 3. सो थैंक यू सो मच. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.